आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र आरंभ हो जाते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों को साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आध्यात्मिक रूप से लोगों को जागृत करने और देवी के विभिन्न रूपों की स्तुति करने के साथ उनकी कृपा प्राप्त करने का सुअवसर है नवरात्र। मंदिरों को भव्य रूप से सजाकर देवी का श्रृंगार किया जा रहा है। इस वर्ष नवरात्र पूरे हैं, तिथियों में कोई गड़बड़ नहीं है। इसी क्रम में 22 अक्टूबर को अष्टमी, 23 अक्टूबर को नवमी और 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। इस वर्ष नवरात्र में घट स्थापना से लेकर किस दिन कौन सा नवरात्र होगा, देवी के किस रूप की स्तुति होगी और क्या इसका विधान हो, इस विषय में विशेष भेंट में जानकारी दी गई है महंत गोविंद मुरारी जी द्वारा। पूजनीय महंत जी मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी हैं और वर्तमान में मुरादाबाद के कांठ रोड स्थित हिमगिरी कॉलोनी में स्थित प्राचीन मंदिर में ईच सेवा में रत हैं और लोगों की मंगल कामना के साथ ज्योतिष के विशेष जानकार भी हैं। मैं पंडित गोविंद मुरारी से अर्धनारेश्वर शिव मंदिर का महंत हूँ और यहीं पूजा अर्चना करता हूँ। जहाँ तक नवरात्र की बात है, इस वर्ष शारदीय नवरात्र जो है 15 तारीख से शुरू हो रहा है। सर्दी नवरात्र ये है कि इस नवरात्र में जो है सर्दी शुरू हो जाती है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। इस बार नवरात्र पूरे 9 दिन के हैं। कभी कभी होता है कि कोई तिथियां घट बढ़ जाती हैं, तो कभी 8 दिन कभी 10 दिन को जाते हैं, लेकिन इस बार जो है पूरे हैं। पूरी तिथियां हैं। 15 को प्रतिपदा, उसके बाद सीधे 22 तारीख को अष्टमी, 23 तारीख को नवमी है और 24 तारीख को दशहरा का पूजन होगा। इसी क्रम में प्रथम जो प्रतिपदा तिथि आती है 15 तारीख को, उस दिन प्रातःकाल कलश स्थापना होती है। इस वर्ष कलश स्थापना का मुहूर्त सूर्योदय के बाद का है। सूर्योदय के बाद नहा धो के आप कलश स्थापना कर सकते हैं, और जो लोग प्रातःकाल नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए दोपहर में जो है मुहूर्त आता है 11:30 से 12:30 के बीच में, आप उस समय भी कर सकते हैं। कलश स्थापना करके अखंड ज्योत जलाएं और उसके बाद माँ सरस्वती का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कर हो सके तो, अगर जो लोग नहीं कर सकते हैं तो कवच, अगला स्तोत्र, कीलक और कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। अगर जो लोग इसमें भी नहीं कर सकते, कोई काम का ही लोग, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये देवी का नवाण मंत्र है। इस मंत्र की कम से कम 1 माला जाप जरूर करें, क्योंकि नवरात्र जो है शक्ति की उपासना का पर्व है। अगर हो सके तो इन दिनों में कोई वृक्ष लगाइए। माँ शक्ति की पूजा करने से आंतरिक शक्ति मजबूत होती है। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग केवल जल आहार लेते हैं, पूरे दिन माँ की शक्ति की आराधना करते हैं। रात में भी शक्ति की तंत्र पूजा होती है। तो तंत्र पूजा है इसमें महाकाली, वो इस बार 21 तारीख को है। 21 तारीख को सप्तमी महारात्रि काल रात्रि का दिन है। उस दिन आप तंत्र पूजा भी कर सकते हैं। अष्टमी को महागौरी की पूजा होगी और नवमी को सिद्धिदात्री। 9 देवियाँ हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमाकृति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि, महागौरी चाष्टकम, नवमम सिद्धिदात्री। ये 9 दिन तक 9 माता जो है अलग अलग रूपों में आती हैं, और जो बड़े बड़े साधक हैं वो रोज़ अलग अलग रूपों में माँ की पूजा करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, देवी सप्तशती का पाठ करते हैं, देवी भागवत का पाठ करते हैं, यज्ञ हवन घरों में, मंदिरों में, और उसके बाद हवन करने के बाद कन्या पूजन होता है। कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उनको दक्षिणा दे के आशीर्वाद दिया जाता है, और माँ भगवती को चरण नमन करके उनका शीश नवाकर उनसे आशीर्वाद दिया जाता है।